हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था अभी तक? हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारी कौन सी क्लास है? होपिंग शो आज हमारी 4th क्लास है एंड ट्राई की हमारी लास्ट क्लास भी हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन बचते तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। कंसेप्ट सारे आज इसी क्लास में हो जाएंगे आप लोगों के। तो सर हमने क्या-क्या सीखा है अभी तक, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन हमेशा ही डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगता है और डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है। उसका बताया था कि डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है। डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 3 कंडीशन को फुलफिल करें। क्या सर? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर यूज हो। ठीक है सर। उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ द गुड्स सर, या फिर सर्विसेज। नंबर थर्ड क्या नाम है उसकी लाइफ जो भी है वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड या अनलिमिटेड? सर लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। देर आफ्टर हमने सीखे कि डेप्रिसिएशन के काफी सारे मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड और ज्यादा यूजफुल यही मेथड रहते हैं। कौन से? सर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर डब्ल्यूडीवी मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट से लगता है, हर साल इक्वल अमाउंट से लगता है। लाइक मैंने कहा 10% लगाओ तो 10% जो है ओरिजिनल कॉस्ट में लगेगा। मैंने कोई भी एसेट 1 लाख की खरीदी तो उसपे 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपीज हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर मैं यही बात कहता हूं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, तो जो भी 10% मैंने बोला है वो हर बार बैलेंसिंग मेथड पर लगेगा। लाइक शुरू में 1 लाख पे लग गया तो 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ, 10,000 को लेस कर दो 90,000, तो सेकंड ईयर कितने पे लगेगा? 90,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर। एक चीज और आपने हमें बताई थी, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू दे रखी होती है, वो काम की नहीं होती। लेकिन अगर यही चीजें हमें स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं लिख के बताओ एक बार। हाँ सर ना जाओ, लिख के बता देता हूँ क्योंकि ये चीजें हैं जो लिखनी चाहिए। ठीक है तो सर उसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा बेटा, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है बेटा, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे क्या? स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। उसको डिवाइड कर देंगे क्या? नंबर ऑफ यूजफुल ईयर, यूजफुल ईयर या फिर यूजफुल ईयर से या फिर यूजफुल लाइफ से, लाइफ ऑफ एसेट से उसको डिवाइड कर देंगे। जी सर। या फिर यूजफुल लाइफ ही लिख दें यहाँ पे, सबसे अच्छा रहता है यूजफुल लाइफ। ठीक है इस तरह से थोड़ा मैं बड़ा लिखवा देता हूँ, यूजफुल लाइफ, सिंपल सी बात है। आप इस तरह से लिख दो तो ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है जी सर। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे, हमने एसएलएम बेसिस मेथड पर भी हमने क्वेश्चन किए थे, डब्ल्यूडीवी पर भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चलो आज हम बताते हैं आपको क्या करवाने वाले हैं। हम आज आपको क्या करवाने वाले हैं, ठीक है आ जाओ। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय हो। ठीक है तो चलो बेटा, आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीजें, मैं अपनी अपनी क्या नाम है सर, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस कहानी पर बेस हम आपको आगे कंसेप्ट कराएंगे। तो बेटा एक बार क्या हुआ, एक बार क्या होता है, मुझे आज भी याद है वो चीज। सर आज भी याद है, बिल्कुल याद है, और आप भी देखना आपको भी याद हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ बेटा, मुझे तो बताते हुए भी थोड़ी थोड़ी शर्म आती, शेम नहीं आती, शर्म सी है, शर्म सी आ रही कैसे। बेटा एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, आपके मास्टर जी को देखने वाले आए हुए थे। आपके मास्टर जी को देखने वाले आए थे। सर देखने वाले कैसे बोले थे? सर देखने वाले कई प्रकार के होते हैं बेटा। शादी के लिए देखने वाले वैसे नहीं हो मास्टर जी हम आपको देख लेंगे, वो वाले नहीं बेटा, ऐसे नहीं। ऐसे बच्चे बड़े मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं है मेरे। ठीक है तो देखने वाले आए हुए थे बेटा, तो आई वो 4-5 व्यक्ति थे बेटा, मेरे को तो अभी ध्यान भी नहीं, वैसे जहां तक मुझे याद है वो 5 व्यक्ति थे बेटा। ठीक है 5 पर्सन आए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं सर। उनकी फोटो बना के दिखाना, लो भाई मैं ट्राई कर लेता हूँ उनकी फोटो बनाने की, बट नॉट डैम श्योर कि उनके जैसे ही बने। ठीक है इस तरह से बेटा वो 5 व्यक्ति आए हुए थे। ठीक है मैं ऐसे ही बना देता हूँ। हाँ जी सर, ये 5 व्यक्ति आए हुए थे। तो इन पांचों व्यक्ति ने क्या बोला, मुझे क्या कहा, मैं बताता हूँ बेटा आपको। ठीक है जी सर बताइएगा। ठीक है ये 5 व्यक्ति थे बेटा। ठीक है ये 5 व्यक्ति थे, हमको देखने के लिए आए थे। बोला चलो लड़का जवान हो गया है, चलो देख के आते हैं, लड़के का रिश्ता लेके जाते हैं। तो बेटा ये घर पर आए, तो घर पर आए तो इन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या कर लेते हो? मैं कहा सर सब कुछ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मास्टर भी हैं, पढ़ा भी लेते हैं, और भी काम धंधे काफी चलते हैं। ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है। बोला ठीक है। तो भाई ऐसे घर में नहीं हो जाता, जैसे आपने लड़की साइड से देख रखा होगा कि लड़के साइड वाले आते हैं तो लड़की ऐसे चाय लेके आती है ट्रे के अंदर और सबको सर्व करती है, लीजिए लीजिए चाय लीजिए। तो मुझे भी मेरे माता पिताजी ने कहा बेटा
जल्दी से इन लोगों के लिए कॉफी बना के लाओ। क्या बोला? इन लोगों के लिए कॉफी बना के लाओ, ठीक है। चाय भी हो सकती है बेटा, लड़की साइड चाय बनाती है, लड़की साइड कॉफी बनाते हैं, कॉफी लगा लो चाय लगा लो, तो मुझे बोला गया था कॉफी बना के लाइए। तो बेटा मैं इन लोगों के लिए कॉफी बना के लेके गया मैं इन लोगों के लिए कॉफी बना के लेके गया। तो बेटा आप लोगों को पता है कॉफी कैसे बनती है? हाँ सर कॉफी कैसे बनती है सर? क्या नाम है, हमारे पास सर दूध होना चाहिए, ठीक है, उसको सर गर्म कर लीजिए, उसमें क्या नाम है सर कॉफी पाउडर डालिए, सर शुगर वगैरह डालिए, इस तरह से कॉफी बनती है। एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बताने की। तो बेटा मैं ट्रे लेके आया ये थी ट्रे, इस ट्रे में बेटा मैं लेके आया, इस ट्रे को लेके आया और यहाँ पर रखे हुए थे कप बेटा, ठीक है, यहाँ रखे हुए थे कप, ठीक है, यहाँ थे बेटा कप, ठीक है जी सर, ये कप थे। मैंने कहा श्रीमान जी लीजिए कॉफी लीजिए, श्रीमान जी कॉफी लीजिए सर ये 5 हैं आप 6, अरे ऐसे 1-2 एक्स्ट्रा लेनी चाहिए ना, ठीक है सर। तो मैं इनको लिए कॉफी लेके आया बेटा, मैंने कहा प्लीज कॉफी लीजिए। तो ये बोले हमें मीठा कम पसंद है, ये बोले मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, ये बोले मुझे ठीक ठाक मीठा पसंद है, ये बोले मुझे तो शुगर है मैं तो मीठा लूंगा ही नहीं, बिना मीठे का लूंगा, और ये बोला अपने को सब चलेगा। तो सर कॉफी आप कैसे बना के लाए थे? बेटा मैं पहले ही गर्म दूध में कॉफी पाउडर भी डाल के लाया था, और उसमें शुगर वगैरह भी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था, और मैं लेके आया और मैंने इनको दिया कि सर लीजिए। अब जो ये अपने टेस्ट बता रहे, मैं कह रहा सर ले लो। अब दिक्कत वाली बात होगी, कोई मीठा ज्यादा लेने वाला था, कोई कम मीठा लेने वाला था, किसी को मीठा बिल्कुल ही पसंद नहीं था, किसी को हल्का सा मीठा पसंद था। तो बेटा मैंने तो सबके स्वाद को खराब कर दिया। एक एक सिप ली, जिसको मीठा ज्यादा पसंद था वो तो खुश हो गया, बाकी 4 बोले जय जय श्री राधे। बोला हमें नहीं करना, बोला हमें नहीं करना, इस लड़के को कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कॉफी बनानी भी नहीं आती। भाई साहब मैं मुंह छोटा सा लेके, इतना सा छोटा सा, बड़ी मुश्किल से तो आए थे बेटा, अब वो जा रहे हैं, उनको देख रहा हूं, मैं जाते हुए देख रहा हूँ। सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी बेटा, मतलब नहीं, मेरी फीलिंग समझा करो आप मेरी सिंपली। तो बेटा मेरे को इतना फील हुआ, मैं अगले दिन बेटा, मुझे अभी भी नहीं पता कि भाई साहब वो ऐसा क्या था मेरी क्या नाम है कॉफी में, जो एक सिप ली और भाग गए हो, एक सिप ली और भाग गए बेटा वो। तो अगले दिन मैं गया, अगले दिन मेरे को एक पता चला, एक दीदी जो है, एक दीदी जो है वो कॉफी बड़ी अच्छी बनाती है, एक दीदी जो है वो कॉफी बड़ी अच्छी बनाती है। तो मैं उन दीदी के पास गया, मैंने कहा दीदी दीदी बेटा थोड़ी सी टाइम हो चुका है, कहीं सोचो कल परसों की बात है, ऐसा मत सोच लेना, हाँ ज्यादा दिमाग मत लगाना बेटा। तो मैं गया दीदी के पास गया, मैंने कहा दीदी दीदी मेरे को पहले तो आप 1-2 बात बताइए। बोला क्या? दीदी पहले तो मुझे ये बताइए, कल कल मैंने उनको पूरा पूरा हादसा बताया जो मेरे साथ हुआ, कि ऐसे ऐसे आए थे, कॉफी लेकर गए थे, किसी को मीठा ज्यादा पसंद था, किसी को कम था, और वो बोला कि वो चाय की शिप लेके चलेगी। वो बोले हे रविंदर तुझे कुछ नहीं आता। भाई साहब फिर बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। मैंने कहा भाई दीदी ऐसे तो मतलब मैं मत बोलो, देखो यार इतनी बेइज्जती मैं करवा के आपके पास आया हूँ, आप आते ही फिर उतार रहे हो मेरी। तो मैंने दीदी को भी लगा हाँ हाँ ये रविंदर ठीक कह रहा है। बोला रविंदर देख मैं आपको बताती हूँ कैसे कॉफी बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे कॉफी बनाते हैं। ऐसे जब भी कोई हो ना तो आपको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, आप अपने अनुसार स्वाद अनुसार आप उसमें क्या नाम है कॉफी पाउडर डाल रहा है, उसमें शुगर डाल रहा है, आप इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए रविंदर। तो मैंने कहा दीदी कैसे? तो मैंने दीदी से कॉफी बनानी सीखी, मैंने दीदी से कॉफी बनानी सीखी। इन्होंने बोला कि देखो मैं आपको कॉफी बनानी सिखाती हूँ और बोली ऐसे ही कॉफी बनाना, आगे से ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। मैंने कहा चलो दीदी ओके। तो दीदी ने बताया कि रविंद्र कॉफी कैसे बनती है। बोला एक लो केटल, ठीक है, मतलब एक क्या नाम है सर केटल, केटल शायद इस तरह से कुछ केटल होती है। तो उन्होंने कहा इसमें आप डालिए गर्म दूध। बोला उन्होंने कहा कि इसमें आप गर्म दूध डालिए, ठीक है, इसमें आप मिल्क डालिए, गरम दूध लीजिए, सिर्फ गरम दूध ही लेना है इसके अंदर। मैंने कहा ओके दीदी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोली इस गरम दूध में आपको जितना भी स्वादानुसार पाउडर डालना है वो पाउडर डाल लीजिए, या फिर पाउडर को मैं अलग से करता हूँ। ये बोले ये होता है कॉफी पाउडर, आप इसको अलग से कॉफी पाउडर लीजिए, कॉफी पाउडर लीजिए, ठीक है, आप इसको अलग से कॉफी पाउडर को अलग बर्तन में लीजिए, ये अलग से बर्तन है। उसने कहा कि मेरे को अलग से बर्तन में आप कॉफी पाउडर लीजिए, क्या लीजिए आप कॉफी पाउडर को अलग से बर्तन में लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मिल्क हो गया, गर्म दूध हो गया, हॉट मिल्क हो गया, और बोला गया अलग से आप क्या लीजिए, फिर एक अलग से आप क्या लीजिए, एक अलग से आप लीजिए कप। आप मेरे को बताएगा कि एक इस तरह से अलग से कप लीजिए। तो उन्होंने मेरे को 3 चीजें बताई कि इस तरह से होता है रविंद्र, आप जो लेके गए ना उस तरह से नहीं होता है। आप क्या कीजिए, पहले दूध को गर्म कर लीजिए, पहले दूध को गर्म कर लीजिए, जैसे ही दूध गर्म हो जाता है उसको अलग से आप केटल में डाल लीजिए, या फिर केटल में मतलब केटली में डाल दीजिए।
उसके बाद या फिर कोई भी आप बोतल वगैरह में डालना चाहो, जहां भी डालना चाहो डाल लीजिए। उसके बाद एक जो भी बड़ा सा क्या नाम है कॉफी पाउडर अलग से रख लीजिए और कप अलग से रख लीजिए। अब देखिए बोला कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको क्या दीजिए। अब क्या भाई, अब बोलती है, मैं दीदी बताते हैं, दीदी कहती है कि आप तो कप को भर के लेके गई। मैंने हाँ। तब बोली किसी को कम कॉफी पसंद है, किसी को ज्यादा कॉफी पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी भी तरह से। बोला इस तरह से आप क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, इसके अंदर कॉफी डाल मतलब दूध डालिए। अगर उनको हाफ कप पसंद है तो हाफ डालिए, उसको पूरा पसंद है तो पूरा डालिए। मैंने कहा ओके दीदी। बोला उसके बाद आप कॉफी पाउडर को डालिए, उसके बाद आप इसको क्या डालिए, उसके बाद आप इस कॉफी पाउडर को डालिए, ठीक है। उसके बाद आप इस कॉफी पाउडर को डालिए और इस पाउडर को डालने के बाद अब आप इसको सर्व कीजिए। क्या कीजिए इसको, अब आप इसको सर्व कीजिए। अब आप इसको क्या कीजिए, सर्व कीजिए, ठीक है। हल्का सा मीठा तो बेटा ये दूध ही हो जाता है, हल्का सा मीठा तो दूध ही हो जाता है। कॉफी पाउडर डालने के बाद वो थोड़ा सा और अच्छा मतलब अच्छी से कॉफी बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा कि दूध को अलग से गर्म कीजिए, उसमें जितनी भी चीनी डालनी चाहिए उतनी डालिए और इस तरह से कॉफी पाउडर डालिए। किसी को कम कॉफी पाउडर पसंद है, किसी को ज्यादा कॉफी पाउडर पसंद है, किसी को कम क्या नाम है कॉफी पसंद है, किसी को ज्यादा कॉफी पसंद है। मैंने कहा ओके दीदी। और बोली अब होती है ये रेडी, अब होती है ये रेडी। बोली आपने तो सिस्टम को ही होच पोच कर दिया था, आप तो वहीं से कॉफी पाउडर, वहीं से दूध, वहीं से शुगर, वहीं से सारी चीजें डाल के आप ले आए। किसी को कम पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम कॉफी पाउडर पसंद है, किसी को कम ज्यादा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है। बोले आप तो दिक्कत कर लाए थे। तो मैंने कहा ओ माय गॉड। तो दीदी इस तरह से मेरे को क्या करना है, मेरे को अलग से दूध अलग से गर्म करना है, मेरे को पाउडर अलग से रखना है और मुझे एक क्या नाम कप अलग से रखना है। तो मैं क्या करूं, इससे मैं अपने उनकी स्वादानुसार, उनके टाइम, उनके टेस्ट के अनुसार या फिर उनको जितना चाहिए उसके अनुसार मैं इसमें क्या कर दूंगा, उस कप में डाल दूंगा। तो इस तरह से दीदी ने मेरे को बताया कि पूरा पूरा प्रोसीजर क्या होता है कॉफी बनाने का, ठीक है। अगर इसमें कुछ बेटा कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, हमें माफ कर देना। अगर कुछ भी कमी रह गई तो कोई बात नहीं, हमें माफ कर देना और आप हमें कमेंट कर देना कि सर इसमें आपकी ये चीजें रह गई थी और ये मैं फिर ट्राई करूंगा बेटा ताकि आगे से आने वाला सिस्टम सही रहे। जी सर। तो बेटा मैंने ऐसे ऐसे ये चीजें की, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि सर क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक क्या नाम है केटल था और आपने देखा कि सर मेरे पास कॉफी पाउडर था और एक मेरे पास कप था। बात समझ आई नहीं आई? जी सर। तो बेटा अगर मैं इन्हीं को आपको एक दूसरे क्या नाम है आपको एक मेथड की तरफ लेके चला जाऊं तो बेटा जो भी मैंने केटल बनाया, केटली बनाई थी बेटा, उसको मैं एसेट अकाउंट से जानूंगा। अभी ध्यान सुनना आप एक बार, बस नाम सुन लेना, मैं उनको नाम अलग कर रहा हूं एसेट से। और जो भी मैंने कॉफी पाउडर बनाया, कॉफी पाउडर जो था मेरा बेटा, उसको मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो मैंने कप बना रहा था बेटा, उस कप को बोलूंगा मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सर ये क्या कर दिया बेटा, ध्यान सुनो। अभी तक जो भी हम बनाते आ रहे थे, खाता, आपने बोलने देखा होगा खाता, हाँ सर ऐसे बना देते। मान लो मैंने कोई भी मशीन का अकाउंट बनाया, जी सर, मशीन का अकाउंट बनाया बेटा, ये देसी आदि बना रहा था, मैं रविंदर बना रहा था। कैसे बना रहा था सर, देखो आप कोई भी परचेज करते हो तो यहाँ पे आ जाता था टू बैंक। जैसे मैंने कोई भी एसेट परचेज की तो यहाँ पर आ गया बैंक। और मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन आना था तो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सर मैं सेल कर देता था तो बाय बैंक, जो भी सेल होनी थी वो सारी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती थी, ठीक है। लॉस और गेन आता था वो भी यहीं आ जाता था। ये लो बेटा, इनमें क्या कर रखा था मैं, सर कोई भी एसेट खरीद रहा हूं तो भी यहीं आ रही है, सर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो भी यहीं आ रहा है, और अगर मैं उसको सेल कर रहा हूं तब भी यहीं आ रही है। मतलब उसी खाते में सारी चीजें चल रही हैं। सर आप ही बना के लाए, आप ट्रे लेके आए, उसी में कॉफी है, उसी में दूध है, उसी में शुगर है, सारी चीज आप ही डाल के लिए आए सर, होच पोच करके लिए आए। लेकिन इन्हीं को अगर मैं अच्छे से प्रेजेंट करूं तो मैं क्या करूंगा, इनका अलग अलग खाता बना लूंगा। ओनली एसेट का खाता अलग, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट के चीजें चलेंगी, कॉफी का अलग और कप का अलग। सर इसमें क्या रहेगा, ध्यान सुनो। अगर मेरे को दूध और गर्म करके डालना है तो सर दूध गर्म करके डालना है, और अगर इसको क्या नाम मिल्क को बढ़ाना है तो सर इसमें और दूध डाल दूंगा मैं। और मैंने कहा इसको कम करना है तो सर यहां से क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा, यहां से निकालूंगा। तो मतलब मेरे को क्या हुआ, केटल में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो सर केटल में डाल दीजिए दूध को, और निकालना है तो सर निकाल लीजिए। तो मतलब इसमें क्या रहेगा, इस केटली में क्या रहेगा, दूध आएगा और दूध जाएगा। तो बेटा इसमें भी ऐसा ही रहेगा, जो भी मेरा एसेट अकाउंट रहेगा उसमें सिर्फ एसेट, अगर मैं परचेज करूंगा तो एंट्री होगी और सेल करूंगा तो एंट्री होगी, और कुछ भी एंट्री नहीं होगी।
है सर? हाँ बेटा, कुछ भी एंट्री नहीं होगी। और बेटा आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं परचेज करता हूं तो डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन सेल करूंगा दैट इज, मैंने कहा कि मेरे को कैटल का दूध को कम करना है, तो कम कैसे होगा सर? कप में डल के। किसमें? कप में डल के। और बेटा कप का क्या नाम है सर? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर मैं सेल करूंगा तो इसको मैं कहां डाल दूंगा सर? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दूंगा। और मैंने कहा मेरे को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं आएगा सर? अब डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। अब डेप्रिसिएशन कहां जाएगा सर? डेप्रिसिएशन यहां जाएगा। तो मतलब सर पहले एक ही खाते में हम सारे काम करते थे, खरीदते भी वहीं से थे, बेचते भी वहीं से थे, डेप्रिसिएशन भी उसी में लगा देते थे सर। वो आपकी तरह देसी आदमी था। लेकिन अब सर मॉडर्न टाइम आ चुका है, अब कॉफी अच्छे से बनेगी सर। अगर एसेट का बनाना है तो एसेट का अलग रहेगा, डेप्रिसिएशन का खाता अलग रहेगा, और सर जो भी हम बेचेंगे वो खाता अलग से रहेगा। आई होप सो बेटा ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जी सर हमें क्लियर हुई है। तो सर इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल कराइए, उसके बाद आप आगे चलिए। मैंने कहा देखो बेटा, मैंने कहा देखो एग्जांपल लिखो, आप एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो लिखो। बिस्ला, बिस्ला लिमिटेड है सर। अब लिमिटेड बना दी, गारमेंट्स को छोड़ दिया, हाँ कंपनी बना दी। लो कंपनी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, तो मैंने कंपनी बना दी। बिस्ला लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 4 रुपीज 1 लाख। ठीक है जी सर, 1 लाख की खरीद ली। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM बेसिस। ये आपको बताइए बेटा, SLM बेसिस लगेगा तो भी आपको आता है, WDV लगेगा तो भी आपको आता है। ऑन 1 जुलाई 2022 सेल 50% मशीनरी एट रुपीज 40,000, एट रुपीज 40,000। आगे क्या कर रखा है? नंबर 1, प्रिपेयर मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट for year ended 31st March 2022 एंड 31st March 2023। दैट इज, आपको किस साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है बेटा? 2021 टू 2022 और 2022 टू 2023 बेटा। जी सर हम बना देंगे, हम बना देंगे सर। ये बेटा आपको आता है, ये आप बनाओगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। नंबर 2, प्रिपेयर वाया, प्रिपेयर क्या करना है? ए मशीन अकाउंट। नंबर बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर बेटा इसको आप क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं जी सर। उसके बाद सी, सर सी क्या रहेगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, आपको ये तीनों के तीनों खाते बेटा बनाने हैं, आपको ये तीनों के तीनों खाते बनाने हैं। पहले आप बनाइए, ये आपको आता है बेटा। फर्स्ट वाला केस आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आता है, आप पहले इसको बनाइए। सेकंड वाला मैं आपके साथ सोल्व करने वाला हूं, तो आपके पास मात्र 1 मिनट है बेटा। 1 मिनट में आप जल्दी से इसको बनाइए। यू हैव ओनली 1 मिनट, आप जल्दी से बनाइए बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। मैं मास्टर जी बैठ जाते हैं, मास्टर जी बैठ जाते हैं, आराम से बनाओ। जय जय श्री राधे। 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, देखता हूं किस किस बच्चे का ठीक होगा। क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बता दीजिए। हाँ सर मजा आ रहा है, बस आप मजे करते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारे कंसेप्ट हो गए, कब हमारा सिलेबस हो गया। बड़े बड़े चैप्टर को मैंने इसीलिए पहले उठाया है, ताकि बच्चे को जो लगे ना ये हैवी चैप्टर है। पहले मैंने जनरल उठाया, जनरल करवाना जरूरी था, फिर कैश बुक, लेजर एंड GST सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, और उसके बाद ट्रायल, फाइनल अकाउंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन को कर रहे हैं। हमने अकाउंट्स भी सीख लिया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहते हैं, सारी चीजें मैंने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लिए। ठीक है, ताकि जो बच्चा भी अभी जो आपके एग्जाम का भी जैसे 12th क्लास का एग्जाम आ चुके हैं बेटा, कि अप्रैल में आपके एग्जाम होने वाले 26 से, तो भी बच्चा भी इसको अच्छे से कवर कर ले। और 11th क्लास के तो बेटा वो आपके मार्च अप्रैल में ही होते हैं। ठीक है, तो ताकि आप बड़े ही अच्छे से आप कर पाऊँ।
और मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूरा पूरा चैप्टर हो जाने के बाद मैं आपको रैपिड रिवीजन भी दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के पास कई बार ये डाउट रहता है कि यार हमने पूरा पूरा चैप्टर तो कर लिया है, अब कैसे उसको एक बार बड़ी ही जल्दी से गो थ्रू करें। तो बेटा जितने बड़े बड़े चैप्टर हैं, जैसे 12th क्लास में बड़े बड़े चैप्टर हैं, 11th आपके भी, जैसे मैं जनरल एंट्री को वैसे तो मैंने शायद 12 या 13 लेक्चर में करवा रखा है, और डेढ़ घंटे की अप्रोक्स वो आपकी वीडियो क्लासेस हैं, लेकिन मैंने फिर भी 40 मिनट में उसको पूरे पूरे को समराइज किया है, आपको समझाया है। इसी तरह से क्या नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी करवाया है, डेप्रिसिएशन को भी करवाऊंगा। 12th क्लास में भी ऐसे ही फुल फ्लैज चैप्टर तो है ही, इन डिटेल तो है ही है, उसके बाद मैंने उनकी रैपिड रिवीजन भी निकाल रखी है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों को क्या चाहिए सर, हमें आपका चाहिए क्या नाम है, हमें ये नोट्स वगैरह इनकी डिटेल कहाँ मिलेगी सर, लाइक आप जहाँ से क्वेश्चन करवाते हो कहाँ से, बेटा मैं सारी डिटेल, बिस्ला क्लासेस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, बिस्ला बेटा विदाउट स्पेस CLASSES, ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, हम यहाँ पर एक्टिव भी रहते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो चलो बेटा जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सर। पहले तो सर देसी तरीके से कराओ, पहले देसी तरीके से कराओ बेटा, आ जाओ पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, नंबर 1। तो सर इसमें तो इसने दो ही चीजें पूछ रखी है, क्या मशीन अकाउंट सर, और ये भी 2 ही साल का पूछ रखा है। ठीक है, और सर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो बेटा पार्टिकुलर्स वगैरह आप खुद लिख लेना, मैं इसी तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, पार्टिकुलर्स वगैरह आप लिख लेना। तो सर यहाँ पर आया सबसे पहले सर 1/4/2021 को इसने कहा टू बैंक, और सर आपने मशीनरी खरीद ली 1 लाख रुपए की। कितने की सर? 1 लाख रुपए की आपने मशीनरी खरीद ली, और जैसे 31 तारीख आता है बेटा, 31/3/2022 आता है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा सर? बाय डेप्रिसिएशन। कितने का? क्योंकि भाई 31 मार्च 2022 तक तो कुछ कर ही नहीं रखा, 10% बेटा 10,000 रुपीज। यहाँ CD कितना हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सर यहाँ बच जाएगा 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। ठीक है सर, यहाँ हो जाएगा 1 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 1 लाख। दैट्स सो सिंपल बेटा। जी सर, उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ जाओ सर, यहाँ आएगा 31/3/2022 को टू मशीन अकाउंट, तो ये हो गया सर 10,000, और इसको डाल देंगे सर 31/3/2022 को ही, कहाँ डाल देंगे? डेप्रिसिएशन को। सर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, ये एंट्री भी आपको आती है। हाँ सर, एंट्री क्या होती है? एंट्री बताना सर। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करवाई थी, यहाँ पर भी करवाई, और दोबारा फिर बता दिया मैंने। जी सर 10,000 ये हो गया, तो बेटा ये 10,000 तो यहीं पे खत्म। मैंने कहा था ये तो यहीं खत्म हो जाता है। जी सर, ये तो यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले साल चलो बेटा, अगले साल क्या हुआ? 1/4/2022 को तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना बचा सर? 90,000। कितना बचा बेटा? सर बचा 90,000। तो इसने क्या कह रखा है, चलो देखते हैं इसने क्या कह रखा है, कि कह रखा ऑन 1 जुलाई 2022 सेल 50% ऑफ मशीनरी कह रखा है। भाई साहब जितनी भी आपके पास मशीनरी थी ना, उसका 50% हमने बेच दिया है। कितने रुपए में सर? 40,000 में। तो चलो देखते हैं सर क्या क्या रहने वाला है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर तो कुछ नहीं रहने वाला, यहाँ आ जाएगा सर 1 जुलाई 2022 को बाय बैंक कितने में करा है? यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग नोट बना लो सर। तो बेटा वर्किंग नोट पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन ओब्लिक सेल, सॉरी गेन ओब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बेटा कि मशीन के बेचने से मुझे फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। तो मैं कह दूंगा बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 को कब थी बेटा? कितनी थी सर? 90,000 की थी, तो 90,000 लिख लो बेटा। तो बेटा मैंने क्या कहा? 50% कितनी आ जाएगी सर? 50% बुक वैल्यू जो भी मैंने सेल किया सर, ये होगी जो 45,000 रुपीज। समझ ही नहीं है जी सर? 45,000 हो गया। और मैंने कहा सर क्या नाम, डेप्रिसिएशन अप टू 1 जुलाई 2022, बेटा कितना हो जाए डेप्रिसिएशन सर? ये हो जाए 45,000 पे 10%, सर 10% लग रहा है, तो बेटा 10% कितने पे सर? ये तो ओरिजिनल वैल्यू पे है ना। हाँ सर, तो ओरिजिनल हर बार 10,000 डेप्रिसिएशन लगता है, हर बार कितना लगता है? 10,000। तो बेटा 50% डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? देखो टोटल लगता है हर बार, क्योंकि SLM बेसिस पर है। ठीक है, हर बार 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 50% बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लग जाएगा सर? 50%। और कितने महीने का लगेगा बेटा सर? यहाँ लगेगा अप्रैल का, मई का और जून का, 3 महीने का लगेगा बेटा। 3/12। तो देखना कितना आया डेप्रिसिएशन का अमाउंट सर? 10,000 वैसे 5,000 ही आएगा, 10,000 का 50%, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो बेटा ये आ गया 1,250 रुपया। कितना आ गया?
50 रुपया। तो बेटा इसकी क्या बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2022 बेटा कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 45,000 माइनस 1250, ये हो जाएगी सर 43,750। ठीक है, सेल कितने की करी बेटा? सेल प्रोसीड्स बेची कितने की है सर? बेची है हमने 40,000 रुपए की, बेची है हमने 40,000 रुपए की। कितने की सर? 40,000 की। देखो बेटा, तो सर हमें लॉस कितना हो गया सर? ये हो गया 40,000 की आपने सेल कर दी, तो लॉस ऑन सेल कितना हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन सर ये हो गया हमें 3,750 रुपए का। कितना? 3,750 रुपए का। तो आ जाओ बेटा यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर? बैंक से हमारे पास पैसे आया 40,000 रुपए, और यहाँ करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना हुआ सर? 3750 का। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा आ जाओ 31 मार्च को आ जाओ। 31 मार्च 2023 में बाय डेप्रिसिएशन। कितना? बाय डेप्रिसिएशन। बेटा देखो 50% एसेट पे 5,000 तो लगना ही लगना है जी सर, 5,000 तो वो लगना ही लगना है, और 1250 ये रहा सर, 1250 ये रहा, तो कितना हो गया बेटा? 6,250 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है बेटा, 5,000 वही बेटा 45 जो भी आपकी ओपनिंग में कितनी थी सर? 90,000 की थी, तो 90,000 में से आपका ओरिजिनल लग रहा है बेटा 10,000 हर बार, हर महीने, हर साल 10,000 रुपए लगना था, लेकिन 10,000 में से 5,000 की तो आपने सेल कर दी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 1250 रुपए। और मैंने कहा भाई जो सेल नहीं की उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000, दैट इज सर 5,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया सर? 6,250 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, टोटल वगैरह आप लगा लेना बेटा। ये आएगा 90,000 माइनस 40,000 माइनस 3750 माइनस 6250। बेटा ये आ गया 40,000। कितना आ गया? 40,000 रुपए। क्या वैल्यू आ गई सर? 40,000 रुपए की। अब नीचे आ जाओ बेटा। सर यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन सिंपल सी बात है, 31/3/2022 को टू मशीनरी, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा सर? 6250। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 6250। बेटा दैट वाज टू सिंपल अकाउंट। ये तो बेटा अभी तक आप लोगों ने सीखा ही है जी सर, ये तो हमने अब तक सीखा ही है, ये तो वही खाता हो गया। सिंपल सी बात है सर, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं जो महाभारत हो, रामायण महाभारत थी नहीं। ये लो बेटा मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, तो ये तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा। ठीक है जी सर, ये तो हमने भी कर लिया था। तो चलो अब आगे चलते हैं। जो 3 खाते पूछ रखे हैं कौन कौन से सर? मशीन अकाउंट, उसके बाद सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देयर आफ्टर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे। हो गया सर? तो चलो बेटा हो गया, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, सबसे पहले तीनों के तीनों खाते बना लो। नंबर 1 मशीन अकाउंट, सर पूरा लिख दो, मशीन अकाउंट। ठीक है जी सर, मशीन अकाउंट। लो इसको मैं पूरे प्रॉपर तरीके से लिखवा भी देता हूं। मशीन अकाउंट, यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, डेट का कॉलम आप बना लेना बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ठीक है ओके सर। उसके बाद आएगा मशीनरी अकाउंट। हो गया बेटा क्या सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अकाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड। में इनका दोनों का मतलब समझाऊंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर, इसमें से एक ही नाम लिखना आप, जो भी आपको बुक में दे रखा हो वो लिखना, या फिर आपको कुछ नहीं कह रखा हो तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी खाता लिख देना बेटा, किसी का भी नाम लिख देना, दोनों ही एक होते हैं। ये लो बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट जी सर। तो सर आगे चलते हैं। अच्छा ये इतना ही रहेगा। यहाँ पर आ जाओ बेटा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट वाला मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल का मतलब होता है नष्ट होना, चाहे वो नष्ट हो रही है या जा रही है, मतलब सेल हो रही है आपकी आग से, फायर से, थेफ्ट से, आपके पास से मशीनरी, आपके पास से एसेट जा रही है, चाहे वो सेल के कारण जा रही हो, चाहे उसमें आग लग जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, किसी भी तरीके से जा रही हो बेटा। ठीक है सर।
तो ये लो बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये बना दिया हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स देयर आफ्टर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स एंड फिर बेटा अमाउंट, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जी सर ये सारी चीजें हो जाती हैं। चलो बेटा करते हैं, चलो हम करते हैं सर, क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है सर, कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो बेटा मशीनरी आपने कितनी खरीदी? सर हमने खरीदी थी एक कब सर? 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी ना, चेक करें। हाँ सर 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी सर, 21 को, 1 अप्रैल 2021 को हमने कोई भी एसेट खरीदी थी, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। तो सर यहां आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है ओके। तो मैंने कहा बेटा ये क्या है? बेटा ध्यान से सुनो, ये हो केटली अकाउंट। क्या है बेटा? सर ये है केटली अकाउंट। तो इसमें क्या आएगा सर? इसमें दूध आएगा और दूध जाएगा किस तरह से? सर दूध जाएगा कप के थ्रू। बात ध्यान सुनना सर, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगी। ये सिर्फ केटली अकाउंट है, इसमें दूध आएगा और दूध जाएगा। आएगा मतलब परचेज करेंगे तब आएगा, और सेल करेंगे तो डिस्पोजल के थ्रू चला जाएगा। जी सर। और क्या इसमें कोई चीज होगी? सर नहीं होगी। तो इसको 1 लाख को मैंने इंटरनल कॉलम में क्यों डाल दिया? यहाँ लिखो 1 लाख को। तो बेटा इस साल क्या हमने कुछ सेल किया है? जी सर कुछ सेल नहीं किया। क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा? नहीं सर, डेप्रिसिएशन का अलग खाता बनेगा। तो यहाँ पर हो गया बेटा 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर सिर्फ एसेट का ही सारी चीजें चलेंगी, दैट इज 31/3/2022 को यहाँ कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी सर। मतलब सर यहां माल अगर हम एसेट खरीदते हैं तो एंट्री आएगी, और एसेट बेचते हैं तो एसेट डिस्पोजल के थ्रू वो चली जाएगी। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो सर डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा? बेटा डेप्रिसिएशन आएगा यहां पर। कहां आएगा सर? डेप्रिसिएशन आएगा यहां पर। तो यहां आएगी 31/3/2022 बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए सर? 1 लाख पे 10%, दैट इज 10,000 रुपीज, दैट इज 10,000 रुपीज। अभी रुक जाओ बेटा, आप लोग कहीं सोच रहे होंगे सर इसको आपने क्रेडिट साइड क्यों डाल दिया है, आपने इसको क्रेडिट साइड क्यों डाल दिया है? अभी बताते हैं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन बेटा 10,000 आ गया। जी सर 10,000 आ गया। ये खाता बेटा 11th 12th क्लास लेवल पर काफी बच्चों को नहीं समझ में आता। इवन मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये खाता नहीं आता। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बेटा आप लोगों ने क्या किया था सर? पहले हम अर्लियर क्या करते थे? अर्लियर जब भी हम बनाते थे तो हम बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ऐसे ही करते थे ना। जी सर 10,000 ऊपर वाली अगर मैं एंट्री पूछूं तो आप ऊपर वाली एंट्री यही डालोगे। ठीक है सर। हमने क्या किया था सर? देखो डेप्रिसिएशन के खाते को तो डेबिट कर दिया था। देखो बेटा आराम से देखो, डेप्रिसिएशन को तो 10,000 से डेबिट कर दिया था, और मशीन को क्रेडिट किया था, तो मशीनरी को डेप्रिसिएशन के कारण क्रेडिट कर दिया था। ये एंट्री आपको आती है, जनरल एंट्री से सीखते आ रहे हो ये एंट्री। जी सर ये एंट्री हमें जनरल एंट्री से सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन बेटा जब आप क्या करते हो? 3 खाते अलग से बनाते हो, एसेट का अलग, ठीक है ठीक है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग और एसेट डिस्पोजल का अलग। जब से आप ये 3 खाते बनाते हो तो बेटा डेप्रिसिएशन सारा इसमें आता है। तो मतलब सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ये तो ऐसे ही होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ये तो सेम रहेगा बेटा 10,000 रुपये। लेकिन अब क्या आपको कैटली को टच करना है? नहीं सर, कैटली में तो सिर्फ और सिर्फ दूध रहेगा सर। कैटली में मतलब अब तो कैटली में सिर्फ और सिर्फ एसेट रहेगी सर। डेप्रिसिएशन देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब सर कॉफी को देखना है तो कॉफी के खाते में आओ सर। तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? टू कॉफी अकाउंट। और कॉफी अकाउंट कौन सा है सर? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा पहले आप मशीनरी को क्रेडिट करते थे, अब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ध्यान से देखो, पहले आप मशीनरी को क्रेडिट करते थे, अब आप क्या करोगे सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बात ध्यान सुनो बेटा, पहले भी क्या होती थी? मशीन क्रेडिट होती थी। अब क्या करेंगे सर? मशीन की जगह हम अलग से, अब हम सब चीजों को होच पोच नहीं करने वाले हैं, अब अलग से डोने में रख देंगे सर कॉफी को। ठीक है जी सर। तो अलग से डोने में रख दिया कॉफी को। बेटा ये कॉफी को क्या कर रहे हो आप? क्रेडिट कर रहे हो या डेबिट कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हैं सर, तो इसीलिए आपने इसको क्रेडिट किया है। जैसे ऊपर भी तो आप क्या करते थे सर? ऊपर भी हम क्रेडिट ही करते थे मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएशन के कारण, तो वही सिस्टम कर रखा है हमने, कुछ नहीं किया है, बस इसमें अलग से लिख दिया है मैंने बाय डेप्रिसिएशन। अगर ये मशीनरी अकाउंट होता तो भी तो आप इससे क्रेडिट साइड ही लिखते, तो अब क्या होगा सर? इस साइड आ गया है। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? तो क्रेडिट जो भी बचा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं गया? बेटा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, ये प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। मतलब
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन का जोड़ यहां पर है। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है टोटल, सम टोटल। प्रोविजन का मतलब हमने इसको प्रोविजन बना रखा, प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, जितना ही पैसा आ रहा है उसका प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उस अमाउंट को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा सर, जितना भी डेप्रिसिएशन होगा उसको अलग से खाते में जोड़ता रहूंगा, जोड़ता रहूंगा, जोड़ता रहूंगा। जी सर। तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या करेंगे सर, अब आएगा 1/4/2022, तो यहां करेंगे टू बैलेंस सर, यहाँ पे सीडी आएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहां आ जाएगा 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं सर, क्या बात चलते हैं उसके बाद सर, उसके बाद आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो गया सर, 1/4/2022 को, 1/4/2022 को क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 1 लाख रुपीज। ये तो सिंपल है बेटा। क्या कुछ खरीदा हमने ड्यूरिंग द ईयर? नहीं सर। लेकिन क्या हमने बेचा है ड्यूरिंग द ईयर? यस सर, बेचा जरूर है सर हमने। बेटा कितने क्या 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 बेचा है सर, 50% एसेट को बेच दिया है। क्या 50% एसेट को बेच दिया है? तो अब क्या करेंगे बेटा, मैंने कहा आपको क्या करना था, केटल में से किसी को सर्व करना था, तो आप क्या करोगे सर, केटल लिया और क्या किया सर, कप के अंदर डाल दिया। तो कप के अंदर डाल दो, क्या हो गए सर, क्या केटल में से दूध कम नहीं हो जाएगा? हाँ सर। क्या एसेट में से एसेट कम नहीं हो जाएगी? जी सर। तो यहाँ क्या करोगे, 50,000 की एसेट गई मेरी। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो खाता है बुक वैल्यू पर, कॉस्ट पर चल रहा है, एट कॉस्ट पर। ध्यान से देखना, ये खाता किस पर चल रहा है सर, एट कॉस्ट पर चल रहा है। सारी चीजें कॉस्ट पर है, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग बन रही है। एसेट का खाता अलग, डेप्रिसिएशन का खाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता अलग, और सेल का खाता अलग, दैट इज एसेट डिस्पोजल का खाता अलग। तो उसने कहा कि भाई देखो, स्वादानुसार आप क्या करो बेटा, कप में डाल दो 50,000 की क्या सर, कॉफी। ठीक है सर, दूध डाल देंगे बेटा उसके अंदर। तो यहां लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल, या बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, या फिर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हो सर। हम एसेट डिस्पोजल, हाँ एसेट डिस्पोजल भी आप लिख सकते हो। जी सर, एसेट डिस्पोजल लिख देंगे 31/3/2000, नहीं बेटा कब सेल हो रही है, ये सेल हो रही है 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को ये सेल हो रही है। तो 50,000 का बेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सर उसके बाद हमने कुछ कर नहीं रखा, तो यहाँ बचेगा 1 लाख, और यहाँ भी बचेगा बेटा 1 लाख, और यहाँ आ जाएगा 31/3/2022 को 23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा 50,000 की कॉस्ट की मशीन अभी भी मेरे पास है। अब आ जाओ बेटा इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा सर, 50,000 को कहां डाल दो, 50,000 को डाल दो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, हाँ सर। अब हम सर्व कर रहे हैं, अब कॉफी को हम सर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर दूध डाल दो किसके अंदर, कप के अंदर। तो ये बेटा कप अकाउंट है, ये कप अकाउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, इसमें कर देंगे डेबिट सर, यहां पर आ जाएगा टू मशीन अकाउंट। कितना गया सर, मशीन अकाउंट के नाम से यहां पर हमारे पास आ गया 50,000 रुपए। क्या गया सर, 50,000 रुपए। क्यों? क्योंकि बेटा आपने क्या किया है, आपने ट्रांसफर किया है, किसमें ट्रांसफर किया, मैं जनरल एंट्री डाला हूं, जनरल एंट्री सर, ट्रांसफर किया है मशीन को, आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो टू मशीन अकाउंट, आराम से जो चीज आपको आती है मैं वो कर रहा हूँ, 50,000। और डेबिट किसको क्या है सर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, एसेट जैसे में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट कुछ भी बोल दो आप लोग, मैं एसेट ही लिखता हूँ, एसेट दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बेटा, अकाउंट डेबिट दैट इज 50,000 से। तो आपने क्या किया सर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को तो डेबिट कर दिया है, ये रहा सर, और मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया है। जी सर। उसके बाद चलिए आगे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाओ, अरे मुझे ये रब करना होगा, ठीक है, जो मैंने ये समझा है आपको मैं रब कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसको लिख लो। आपको ये वाला पार्ट अगर लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर ये खाता बनाना है, ये वाला खाता बनाना है। ठीक है जी सर। तो सर अब देखो, मैंने कहा भाई अक्यूमुलेटेड प्रोविजन का मतलब प्रोविजन को मैं इकट्ठा कर रहा था, दैट इज प्रोविजन में डेप्रिसिएशन को मैं इकट्ठा कर रहा था, प्रोविजन के नाम से मैं डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं सर, आप क्या कर रहे हो, एसेट को सेल कर रहे हो, आप एसेट को सेल कर रहे हो। तो मैंने कहा उसकी जितनी की कॉस्ट थी, जितने की कॉस्ट की एसेट सेल कर रहा हूं, मैंने उसको एसेट डिस्पोजल में डाल दिया। जी सर। तो मैंने कहा भाई उससे रिलेटेड उसका डेप्रिसिएशन भी तो वहां डालो, हाँ या ना। जी सर, उससे रिलेटेड उसका डेप्रिसिएशन भी वहीं जाएगा। तो मैंने कहा देखो भाई, जो ये 10,000 रुपए चल रहा था, उसके बाद भी मैंने कहा 31/3 को तो छोड़िए सर, उससे पहले आपके पास क्या चीज आएंगी, वैसे 31 का लिख देता हूँ, 31 को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कितना लगेगा बेटा, ये आपने निकाल रखा ऊपर 6250 आएगा, दैट इज 5,000
प्लस 1250 रुपए, ये वाला आपका बैलेंस आने वाला है। ठीक है, तो सर हमने क्या किया, 1 जुलाई 2000 क्या नाम है 22 को हमने किया टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, पिछले साल उस पर लगा था 5000 का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर में लगा 1250 का, तो इसको डाल देंगे 6250 को, दैट इज 6250 को हम कहां डाल देंगे सर, 6250 को हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे सर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। जी सर, तो यहां पर आ जाओ बेटा, तो पिछले साल का था ये, यहां पर आ जाएगा क्या नाम है बाय प्रोविजन, ये कब की बात है, 1 जुलाई 2022 की बात है, बाय प्रोविजन फॉर मशीनरी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, सिंपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा सर, यहां पर आ जाएगा हाँ कितना सर 6250, यहां पर इसको डेबिट किया है तो यहाँ ये क्रेडिट हो जाएगा। जी सर बिल्कुल क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा मैंने सेल कितने का किया है, बाय सेल की वैल्यू कितनी है, 40,000 की आई है, तो बेटा लिखो बाय बाय सेल, मैं इसको चेंज करता हूँ, बाय बैंक, दैट इज सेल कितने का है सर, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर होगा सर 40,000 रुपये का। और यहाँ चेक कर लो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बेटा चेक कर लो, जो ऊपर आया था वही यहाँ आना चाहिए, दैट इज सर 50,000 माइनस 6250 माइनस 40,000, एक बार आप लिखो 3750, ये हो गया बेटा 50,000, ये खाता यहीं खत्म हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, 50,000 बेटा, ठीक है ये हो गया। तो सर जल्दी से आप ऊपर वाले खाते को भी, इसको भी फिनिश कर दीजिए। तो सर देखो मैंने कहा बेटा देखो, अब ये टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया सर, ये टोटल हो गया 16,000, ये कितना हो गया 16,250, 16,250, और यहाँ पर आएगा सर 10,000 रुपये 31/3/2023 को टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी सर, 10,000 कैसे बचे हैं, 10,000 ही बचना चाहिए था, क्योंकि अब आप सोचिए 50,000 की आपकी मशीनरी थी, हाँ सर 50,000 की मशीनरी, पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,000। ठीक है जी सर, तो बेटा पहले तो आप इस खाते को लिखिए, उसके बाद मैं दोबारा से इस खाते को समझाने जा रहा हूँ। जल्दी से आप इस खाते को लिखिए बेटा, ये लो, दिख रहा है आप लोगों को, जी सर दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दो, अब दिख रहे हैं, अब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, तो मैं एक एक खाता दिखा देता हूँ आपको। ये लो बेटा, आराम से जल्दी से एक एक खाता लिखिए, मशीनरी अकाउंट लिखो, जल्दी से मशीनरी अकाउंट बनाइए आप, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप मशीनरी अकाउंट बना लो। लो बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने आपको दिखा दिया साथ में। यहाँ पे एसेट का मतलब क्या है, मशीनरी। जल्दी से देख लो बेटा, मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 आ जाता हूँ बेटा मैं। अब ध्यान सुनो बेटा, अब आराम से समझ रहा। मैंने कहा सर देखो, ये जो खाता है ना बेटा, इस खाते में सारी चीजें, इसी खाते को मैंने एक्सटेंशन दे रखी है क्या सर, ये का देखो सर, इसके अंदर क्या पता चल रहा है, इसमें मेरे खुद से अगर कोई पूछ ले कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा भाई बैलेंस बीडी तो है 40,000 रुपए, लेकिन कोई मुझसे खरीद ले कि ये जो मशीनरी आपके पास है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, मैं कहूंगा भाई साहब पता नहीं। कोई मुझसे पूछ ले कि टोटल एक्यूमुलेटेड आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, मैंने कहा पता नहीं। कोई मुझसे पूछ ले कि सेल की ट्रांजैक्शन बताओ, तो मेरे को क्या इसमें से खाते में से ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं कहूंगा पता नहीं। बेटा ये दिक्कत वाली बात होगी ना, हाँ, लेकिन मैं अब नीचे आके बता सकता हूँ। कोई मुझसे पूछ ले, मैंने कहा देखो भाई ये रहा मशीनरी, ये मेरा मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट, ओनली कॉस्ट है, मैंने खरीदी इतने की, बची इतने की, कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रहा है। मैंने कहा भाई 1 लाख की कॉस्ट की थी, मैंने 1 लाख की कॉस्ट में से 50,000 की कॉस्ट का माल क्या नाम मशीनरी बेच दी, ठीक है, और अब मेरे पास 50,000 की कॉस्ट की मशीनरी है। आगे चलो,
प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बताता है कि अभी तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, उसने बता रखा भाई साहब देखो शुरू में लगा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बच गया मेरे पास। फिर मैंने कहा भाई 10,000 था और उसके बाद क्या नाम अगले साल लगा 6,250 रुपए, लेकिन ये जो था वो 1,00,000 पर था टोटल 16,250 रुपए, लेकिन हमने 50,000 की मशीनरी बेच दी है। अगर बेचोगे तो क्या आप एसेट डिस्पोजल क्या नाम है प्रोविजन फॉर एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कम नहीं करोगे? जी सर करेंगे। तो मैंने कहा भाई साहब उससे रिलेटेड जो मैंने सेल की है 50,000 की कॉस्ट की मशीनरी जो सेल की है उससे रिलेटेड मेरे डेप्रिसिएशन था 6,250 का, तो बेटा मैंने उसको भी यहां से उखाड़ा और फेंक दिया। तो उसको कहां फेंक दिया सर? उसको फेंक दिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैंने कहा भाई 50,000 की मेरी मशीनरी थी जिसको मैंने बेच दिया है 40,000 में, उसका टोटल डेप्रिसिएशन था 6,000। ये क्या होता है बेटा? टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन था उसका 6,250 और लॉस कितने का हो गया मेरे को? 3,750 का। ऊपर चेक करो बेटा, ये सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही हैं। 3,250 का यहाँ लॉस हुआ था। ऊपर वाले खाते को नीचे बड़ी सुंदरता से प्रेजेंट करना ही, ठीक है सर। मतलब सर पहले क्या कर रहे थे सर, उसी ट्रे में सारी चीजें थी, अब अलग है। केटली का खाता अलग है सर, ठीक है, कॉफी का खाता अलग है सर, और कप का खाता अलग है सर। कप में क्या क्या चीजें आएंगी सर? कुछ कॉफी क्या नाम कप में कौन कौन सी आएगी सर? कुछ तो आएगा हमारे पास मिल्क सर, और कुछ आएगी कॉफी। तो ऐसा ही कर रखा है हाँ सर, उसके हिस्से का मिल्क यहाँ डाल दिया, उसके हिस्से की कॉफी भी यहाँ डाल दी है। होपिंग सो आपको बड़े ही अच्छे समझ में आ गया होगा। जी सर समझ में आ गया, तो जरूर आओ इसको हम लिखते हैं बेटा। जल्दी से लिखते हैं, आइए। मेंटेनिंग ऑफ नंबर 1 एसेट अकाउंट, नंबर 2 एसेट डिस्पोजल अकाउंट, या फिर पहले मैं प्रोविजन लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। या इसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड मतलब जोड़, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और नंबर 3 एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। लिखो नंबर 1 in this method we show our asset at cost। क्या करेंगे? एसेट को किस पर शो करेंगे? एट कोस्ट, सेपरेटली, on a separate account, which is known as asset account. Here we transfer the asset when we purchase, and credit that account when we dispose of। नष्ट हो जाना, स्क्रैप में दे देना, डिस्पोज ऑफ, या फिर सेल ऑफ एसेट, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे इन दो से। कब सर? या तो मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर में क्या करेंगे सर? डेबिट कर देंगे। हियर वी ट्रांसफर, दैट इज डेबिट द एसेट अकाउंट व्हेन वी परचेज द एसेट्स। और क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे जब हम डिस्पोज ऑफ किया तो उसको फेंक देंगे, एसेट को जल जाएगी, आग लग जाएगी, या सेल कर देंगे, तब हम उसको अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आगे लिखिए। इसको डॉट में पॉइंट में डालता हूं, नंबर 1 बी in provision for depreciation account or accumulated depreciation account, here we accumulate total depreciation and transfer the relevant amount of depreciation relating to the assets
which was disposed of oblique sale to asset disposal account. आगे लिखो बेटा, सी asset disposal account is a account. Asset disposal account is the account which shows the assets which was disposed of oblique sale. In that account first of all transfer the cost of assets which was disposed of oblique sale and accumulated depreciation of that asset up to the date of sale, and balancing figure was gain oblique loss on sale oblique disposal of that assets. जल्दी से लिखो, फिर इससे रिलेटेड मैं एंट्री करा देता हूँ बेटा आपको, इससे रिलेटेड मैं आपको एंट्री करा देता हूँ, ठीक है। आपको इतना ही रहता होगा, ऊपर वाला तो साथ साथ लिख लिया होगा, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। फिर भी इसको जो भी पॉइंट नंबर है आप पॉइंट नंबर डाल देना, ठीक है जी सर। जल्दी से लिखिए बेटा। जल्दी से लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। अब आ जाओ नंबर 3 पे। जल्दी से लिखिए। बेटा, एंड होपिंग सो लिख लिया है, तो चलो जर्नल एंट्री और लिख लेते हैं। लिखिए जर्नल एंट्रीज। तो सर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जब भी मैं एसेट परचेज ऑफ एसेट्स होगी तो सर एंट्री होगी नंबर 1। नंबर 1 परचेज ऑफ एसेट्स होगी, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट परचेज करने तो सर जाएगा, तो सर क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट खरीदेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी सर। इसमें ये वाली एंट्री, ये बेटा ये तो नॉर्मल एंट्री जो अभी तक आप करते आ रहे हो। यस सर, बीइंग एसेट परचेज, ठीक है, हाँ जी सर, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? चार्ज डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या बनेगी सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सर नॉर्मली यहां पर आता है टू एसेट अकाउंट, टू एसेट नहीं, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप लिख सकते हो, मैंने एक्यूमुलेटेड लिख दिया है, इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, इस मेथड में आप इस तरह से एंट्री करते हो। उसके बाद होती है बेटा सेल ऑफ एसेट या डिस्पोज ऑफ एसेट्स, दोनों मतलब सेम ही रहेगा। जैसे इसमें पैसे आ जाएंगे क्या, तो पहले तो सर क्या करेंगे? पहले तो इसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एट कॉस्ट पर क्या हो जाएगा? टू एसेट अकाउंट क्या आएगी सर? उसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो भी हमारी कॉस्ट रहेगी ना वो कॉस्ट आ जाएगी। सर कितने की कॉस्ट का मैंने एसेट को सेल कर दिया है, दैट इज हमारे केस में था 50,000। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट,
ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्या करेंगे सर, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कहां ट्रांसफर करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है सर, ये एक तरह से कप है, कप में पहले क्या डाला सर, दूध डाला, अब कप में क्या डाल रहे हैं सर, कॉफी डाल रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी कॉफी बनके रेडी हो जाएगी। चलो बेटा करते हैं नंबर 2। नंबर बी क्या करेंगे सर, हम डालेंगे सर एसेट डिस्पोजल के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम करना है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करके कम कर देंगे। एक्यूमुलेटेड पढ़ा करो खातों को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल जल अकाउंट सर, जितना भी उससे रिलेटेड क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा ट्रांसफर कर दें, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बेटा वैसे एंट्रियां जो है जनरल एंट्री ये काम की नहीं है, आपसे खाता ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सारी चीजें आनी चाहिए, मैंने एक एक चीज करवाई है आपको। बी के बाद सी पे आ जाओ बेटा। क्या अब क्या करेंगे सर, अब तो सेल कर देंगे तो आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और टू अगर गेन होगा तो डेबिट आ जाएगा और लॉस होगा तो क्रेडिट आ जाएगा। दैट इज मैं दोनों को लेता हूं, टू गेन, तो गेन तो हो जाएगा क्रेडिट, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और प्रॉफिट लॉस आएगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो एक ही चीज आएगी बेटा, कहीं आप सोचो दोनों की दोनों चीज आएंगी, एक ही चीज बैलेंसिंग फिगर आएगी। जी सर, एक चीज बीइंग एसेट सोल्ड ऑब्लिक डिस्पोज ऑफ। ठीक है जी सर, ये हम डाल देंगे, जी सर ये हम डाल देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर ही आती है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर ही आती है। ठीक है ओके सर, जो भी आएगा मैं पहले तो मैं इसी का डालता हूँ ये, और ये बेटा, और ये क्या आएगा सर, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। तो बेटा जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा शायद, उसके बाद अगली क्लास में बेटा छुटकू सी बनेगी, फिर आपके आधे घंटे की बनेगी, आधे घंटे की। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा पूरा एक कंसेप्ट दिखाता हूँ, यहाँ तक तो हो गए हैं जनरल एंट्रीज। मेरे पास अगर समय बचता है, हालांकि मेरे को क्वेश्चन करवाने में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक क्लास और लगा देंगे इसके ऊपर। अब 2 क्लासेस में क्वेश्चन चलने वाले, अब की क्लास में क्वेश्चन चलेगा और अगली क्लास में भी क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं मैं। तो जल्दी से लिखिए, चलो बेटा जल्दी से लिख लो, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट के हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से हम करने वाले हैं, 31 to 38 बेटा। उसमें से कौन सा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 33 मेरे को थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है, थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। हो गया, तो चलो हम करते हैं, तो इसमें हमारा डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन। तो आते हैं बेटा डेप्रिसिएशन पे, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम लोग। बाकी क्वेश्चन आप ही करके लाओगे। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी है, आपको क्या करना है, बस खाते ही बनाने, 3 खाते बनाने हैं और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ महाभारत नहीं है। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आराम से देखिएगा। सर क्या रहेगा, ऑन 1 जून, 1 जून की बात है 2017 की, केदारनाथ लिमिटेड एक कंपनी है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 27 लाख रुपए, 27 लाख की उसने मशीनरी खरीद ली है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पर है बेटा, कोई बात नहीं सर, डेप्रिसिएशन तो किसी मेथड से हमें कैलकुलेट करना आता है। एंड द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर कह रखा है, किताबें जो भी हमारी बंद हो रही है कब हो रही है, 31 मार्च को बंद हो रही है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 कह रखा है कि 1 अक्टूबर 2019 की बात है। अब पार्ट ऑफ द मशीनरी, एक पार्ट ऑफ मशीनरी क्या हो गया, परचेज ऑन 1 जून, जो हमने 1 जून को खरीदी थी, कहता है 17 परचेज ऑन इतना 4 रुपीज 6 लाख व सोल्ड 3,50,000 कह रखा है कि भाई इस पार्ट में, इसमें 6 लाख का एक पार्ट है, इसमें एक 6 लाख का पार्ट है, दैट इज एक 6 लाख का हो गया, एक 21 लाख का हो गया। कहता है उस 6 लाख के पार्ट को हमने बेच दिया है कितने में सर, 3,50,000 रुपए में। जब सेल होगी या जब डिस्पोजल होगा तो क्या गेन एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, गेन एंड लॉस चेक करेंगे। एंड द सेम डेट, ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 8 लाख का रखा है। उसी दिन, कब की बात है बेटा, 1 जून 2017 को, 1 जून को नहीं, 1 अक्टूबर 2019 को एक एसेट और खरीद ली, एक मशीनरी और खरीद ली, कितने की, 8 लाख की। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट।
आपको देता हूं मैं पूरे 2 मिनट, आपको देता हूं पूरे 2 मिनट, पहले आप करो उसके बाद मैं करूंगा। पूरे 2 मिनट दिए बेटा, 59 हो रखे हैं। यहाँ पर आप वीडियो देखोगे तो मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूँ, ठीक है। आपको दिए मैंने पूरे 2 मिनट। मास्टर जी यही है, गायब नहीं हो रहे, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ करने के लिए। या फिर मैं गायब ही हो जाऊं, सर गायब हो जाऊं, जल्दी से करो आप, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर लो, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आप लोगों के पास 40 सेकंड हो गए। अरे मैं भी आपके साइड में आ जाता हूँ, मैं आपको, मैं जब तक खाते बना लेता हूँ, आप इसको करो, मैं जब तक खाते बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं 3 खाते बना लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, मैं खाते बना लेता हूँ, ठीक है। आपको समय भी मिल जाएगा पूरा और मेरे खाते बन जाएंगे। तो कौन कौन सा बनाना है? मशीनरी अकाउंट मैं चुपचाप बना लेता हूँ, ठीक है, बोलता नहीं। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो रखा है, आप आराम से करते जाइए, आपको समय मिल जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स पहले आप कीजिए, आप लोग कर रहे हो उसके बाद मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग करिए। मशीनरी अकाउंट हो गया बेटा, मशीनरी अकाउंट के बाद हम क्या बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट के बाद सर उसने कह रखा है हमें प्रोविजन फॉर, उसने कह रखा है स्पेशली कह रखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद हमारा बनेगा एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये लो, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ फिर पार्टिकुलर्स और यहाँ फिर अमाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। तो आगे चलो बेटा, उसके बाद बना रहे हैं अहम एसेट डिस्पोजल अकाउंट, दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और वर्किंग नोट जो भी बनाना होगा मैं वर्किंग नोट नीचे बना लूंगा बेटा। मेरे खाते बन गए हैं और आपको समय भी ज्यादा मिल चुका है। ये हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स और यहाँ फिर से अमाउंट बेटा। ये हो गया हमारी सारी चीजें। जी सर, सारी चीजें हो गई हैं। तो चलो बनाते हैं, चलो 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 मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। आप देखो बेटा इसने क्या क्या कह रखा है, ठीक है। हालांकि मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू भी बना सकता हूँ। हाँ सर डायग्राम बना लो इसका, ठीक है, डायग्राम बना लो इसका। जी सर डायग्राम बना लो। तो सर इस तरह से मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ बेटा। चलो इसमें तो डायग्राम नहीं, अगले में बना लेंगे, इसमें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो इसने क्या रखा, 1 जून 2017 की बात है, 1 जून 2017 की बात है, 1 जून 2017 की बात है। इसने क्या रखा है, टू बैंक से हमने एक मशीनरी खरीदी है और वो कितने की है, 27 लाख की। कितने की है सर, 27 लाख की है, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या 2018 तक कुछ हुआ है सर? 2018 तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, 2018 तक तो कुछ नहीं हुआ। एक क्या अक्टूबर 2019 को हुआ है जो कुछ हुआ है। तो यहाँ पे कर दो बेटा, इसको बंद कर दो 27 लाख को। यहाँ पर तो रहेगी इसकी कॉस्ट ही कॉस्ट। जी सर पहले में सर इसमें तो सिर्फ हॉट मिल्क रहेगा सर, गर्म दूध रहेगा, केटली अकाउंट है सर ये तो 27 लाख। इसमें कुछ खरीदेंगे तभी आएगा, दैट इज 31 मार्च 2018 को क्या हुआ, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही बच गया। और सर क्या नाम है, 1/4/2018 को क्या बचेगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 27 लाख रुपए, दैट इज 27 लाख रुपए, ठीक है। जी सर उसके बाद आगे चलो सर, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो सर यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31/3/2000
18 को, 31/3/2018 को ही लगे ना, हाँ सर 31/3/2000। अब तो पता चल गया इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हाँ सर क्योंकि एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा, 10% लग रहा है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पे है, तो 27 लाख का 10% मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने महीने का, कितने महीने का। सर ये खरीदा कब है बेटा, जून में खरीदा है, 1 जून को, 1 जून को, तो अप्रैल और मई और जून 10 महीने का लगेगा बेटा। कैसे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर, 27 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 बेटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 2,70,000 का मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, ठीक है जी सर 2,25,000 आ गया। मैं लिख दो 2,25,000 बेटा, 2,25,000। तो यहाँ कर देंगे बेटा 31/3/2018 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बच गया सर, ये बच गया 2,25,000। दैट इज सर कॉफी अलग चल रही है, क्या नाम है, और क्या नाम है, गर्म दूध, दैट इज वो केटली अकाउंट में अलग से चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1/4/2018 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बेटा कितना आ गया सर, यहाँ पे आएगा 2,25,000। तो सर ऐसे डिस्पोजल में तो कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ सेल भी नहीं हुआ, कुछ भी डिस्पोज ऑफ भी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, 17 से 18 पे चलेगा, 18 से अब 19 तक आओ, अगले साल भी कुछ नहीं हुआ है, अगले साल भी एज इट इज बनाओ बेटा। तो इसमें तो 27 लाख सर, इसमें तो कुछ रहने वाला ही नहीं है, 27 लाख ही डेबिट था और 27 लाख ही क्या हो जाएगा सर 31/3/2019। सर ये तो कितना सिंपल सा खाता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कोस्ट पर ही बन रहा है बेटा 27 लाख, ये लो। इसमें तो कुछ परचेज होता तो सर डेबिट साइड आता, सेल होता तो डिस्पोजल अकाउंट में चला जाता, ना ही परचेज हुआ है ना ही डिस्पोजल हुआ है, दैट इज ना ही सेल हुआ है। तो उसमें आ जाओ बेटा, अब क्या डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा सर, 31/3/2019 को लगेगा, 31/3/2019 को लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा, बता सकते हो आप मेरे को? जी सर बता सकते हैं सर, टोटल थी हमारी 27 लाख की, कितने की थी सर 27 लाख की थी। 27 लाख में से डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 22,50,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है सर। इसके ऊपर 10% लगाएंगे सर, के ऊपर 10% लगाएंगे, दैट इज 27 लाख पे अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है ना, हाँ सर। तो जितना भी एसेट की वैल्यू है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो, दैट इज 22,50,000, 22,50,000 है, 2,25,000 है सर, 2,25,000 है, 2,25,000 है बेटा। तो उस पर करेंगे 10%, तो ये आएगा बेटा 2,47,500, 2,47,500। तो ये आ गया उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है जी सर। इसको प्लस कर दो 2,25,000 में, तो ये हो गया बेटा 4,47,500, 4,72,000, 4,72,500, 4,72,500, 4,72,500। तो यहाँ आएगा 31/3/2019 को आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आएगा बेटा 4,72,500, 4,72,500। तो जल्दी से हम करते हैं 4,72,500 को, 4,72,500, 4,72,500, ठीक है जी सर। तो इसमें कर देंगे, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, 1/4/19 को आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो ये आएगा 4,72,500, 4,72,500। इस साल हमने कुछ सेल भी किया है और कुछ परचेज भी किया है, तो आ जाओ बेटा आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4/2019 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये आएगा बेटा 27 लाख। ये सारा कोस्ट पर ही चलता रहेगा, इसमें जब आएगी ऐड तब होगा जब खरीदेंगे और सेल या डिस्पोज ऑफ कर देंगे तब आएगा क्रेडिट साइड। तो इसने क्या कह रखा है बेटा, अभी तक तो हम यहीं तक कर रहे थे 10% डिविडेंड बैलेंस पर, कहता है 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 2019 को अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 जून 2017 6 लाख का, उसको 3.5 लाख का बेच दिया है। तो चलो बेटा इसके ऊपर सारी क्या नाम है करते हैं। इसने क्या दे रखा है बेटा, कोस्ट दे रखी है ना, तो हम कोस्ट कितनी सर 6 लाख की कोस्ट है, तो इसको पहले तो 6 लाख को हटा दो। तो सर 1 अक्टूबर 2019 को कोस्ट हटा दो यहाँ से, बाय एसेट या फिर बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटा कितनी कोस्ट का सर 6 लाख का, ठीक है। और कुछ परचेज किया तो परचेज भी डाल दो, इसको तो हटाओ बेटा, इसको तो खत्म करो पहले। तो परचेज कर रखा है बेटा 8 लाख रुपए का, तो 1/10/2019 को टू बैंक परचेज कर रखा है इन्होंने 8 लाख रुपए का, ठीक है जी सर। हमने 8 लाख का परचेज कर दिया, तो बेटा इस खाते को तो कर दो बंद। दो ये खाता तो हमें, ये तो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा सर, कितना अच्छा खाता है,
कितना अच्छा खाता है सर, जब भी बंद हो जाता है। 8 लाख क्या नाम है 27 लाख बेटा, इसमें सब कुछ कॉस्ट पर ही रहता है, इसमें कुछ भी चीजें नहीं आएंगी, ऐड होगा तो ऐड आ जाएगा और लेस होगा तो डिस्पोजल में चला जाएगा। 35 लाख 35 लाख तो 31/3/2020 को बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। लो बेटा इसको तो खत्म करो, माइनस 6 लाख, तो बेटा लो इसके आगे 29 लाख, 29 लाख की कॉस्ट का आपके पास मशीनरी है, ठीक है। ये खाता तो हो गया बंद। तो अब इसमें डिस्पोजल अकाउंट में कितना आएगा, पहले डिस्पोजल में आ जाओ। तो डिस्पोजल में डेबिट साइड कितना आएगा सर, 1 अक्टूबर 2019 को आया है टू मशीनरी अकाउंट, वहां से हमारे पास 6 लाख रुपए आए हैं। तो अब इसमें सर क्या होगा, देखो बेटा इसमें क्या कह रखा है, इसने एक बात तो कही रखी है, क्या कह रखी है, 1/10/2019 को बाय बैंक, बैंक से पैसा आया आपके पास 3.5 लाख रुपए, ठीक है जी सर, बाय बैंक से 3.5 लाख रुपए आ गया। और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का टोटल कितना है ये कैलकुलेट करेंगे। चलो वर्किंग नोट पे आ जाओ, अब आ जाओ बेटा वर्किंग नोट पर, और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। बाकी पहले वर्किंग नोट पे आ जाओ सर। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बेटा, ठीक है। उसने क्या रखी है कि जो भी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जून 2017 बेटा, उसने बता रखी कि 6 लाख की थी, कब की थी, 6 लाख की थी। तो बेटा 2016-17 का 17-18 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर, 17-18 का डेप्रिसिएशन 2017 और 2018 का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, ये होगा डेप्रिसिएशन तो 6 लाख पे 10% और 10 ही महीने यूज हुआ था सर, तब तो 10/12, तो ये हो गया सर 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो ये होगा, ये क्या गया 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, बेटा ये आ गया 50,000 रुपये, यहाँ पे होगा 50,000 रुपये। तो बेटा कितनी वैल्यू होगी सर, 5,50,000। कब, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018। तो बेटा 18-19 में कितना लगेगा डेप्रिसिएशन सर, 10%, सीधा ही लगा दो 10% 18-19 में, तो ये हो गया सर 55,000 रुपये। कितना हो गया सर 55,000 रुपये, तो 55,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितनी वैल्यू आ गई सर, ये होगी 4,95,000 रुपये, 4,95,000 रुपये बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19। और अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन अप टू क्या 1 अक्टूबर 2019 बेटा, तो कितना सर, ये अक्टूबर तक है, तो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 महीने का लगा देंगे सर इसके ऊपर। तो 4,95,000 डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे था, तो इसी पर लग जाएगा मल्टीप्लाई 6/12, तो 4,95,000 का 10% निकालना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा बेटा 24,750, 24,750, तो 24,750 4,95,000, ये बच जाएगा बेटा आपका 4,70,250, 4,70,250 क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा सर, डेप्रिसिएशन तो ये आ गया, उसकी बुक वैल्यू ऑन 1/10/2019, और बेटा सेल कितने का कर दिया है सर, सेल किया है हमने, सेल प्रोसीड्स सर, ये सेल करके प्रोसीड मतलब कितना हमारे पास आया, ये आया सर 3,50,000 रुपए। तो लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन सर, ये आ गया हमारे पास 3,50,000, तो सर ये आ गया 1,20,250, कितना आ गया 1,20,250, आ जाओ बेटा 1,20,250, 1 लाख नहीं सर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, देखना हो तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लेना, 1,20,750, 1,20,750, और इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ, अभी भी निकाल देता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर, इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ है, प्लस करते रहना आप उसको डेप्रिसिएशन को, एक तो ये होगा 24,750, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बेटा टोटल डेफिनेशन कितना है 50,000 प्लस 55,000 प्लस 24,750, सर टोटल डेफिनेशन होगा इसका 1,29 1,29,750 बेटा, कितना हो गया 1,29,750, तो चलो बेटा इसको लिखते हैं 1,29,750, 1,29,750 बेटा, 1,29,750 चेक कर लो बेटा, ये आपका ऐसे डिस्पोजल अकाउंट भी बंद हो गया बेटा, 6 लाख और 6 लाख,
सर बंद हो गया बेटा, चेक कर लो। 3,50,000 प्लस 1,29,750 प्लस 1,20,750, चेक कर लो। 6,05,000 आ रहा है बेटा, 6,05,000 आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी है। तो 50,000 प्लस 55,000 प्लस 2,24,750, 24,750, तो ये 1,29,750 ही है, 1,29,750 ही है। और नीचे वाला चेक करता हूँ, 1,29,750 ही है। अरे सर यहाँ पर 1,70,000 हो गया, तो लॉस है 1,20,250, 1,20,250 है सर यहाँ पे 250। तो अब चेक करना, 3,50,000 प्लस 1,29,750 प्लस 1,20,250, ये 6 लाख आ गया बेटा पूरा पूरा। अब आ जाओ बेटा, कितना ट्रांसफर कर दिया हमने यहाँ पर? सर हमने ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पर 1,29,750। तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो क्या नाम है सर, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे हम 1 अक्टूबर 2019 को कितना ट्रांसफर कर दिया सर, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्योंकि इसमें से क्या करेंगे सर, कॉपी भी निकाल लिए कितने की, 1,20,000, 1,20,750, शायद 1,20,000, 1,29,750, 1,29,750 की। जी सर। और बेटा 31/3/2020 को कितना लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन? सर यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा, सर यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सर देखिए यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो सर अभी करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करते हैं। तो सर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, पहले तो इस पे 8 लाख पे देखते हैं। सर 8 लाख पे कितने का लगेगा सर, 8 लाख पे निकाल लेते हैं पहले तो। 8 लाख पे, सर 8 लाख पे लगेगा 10%, और सर ये 6 महीने का ही लगेगा। तो बेटा निकालो, 8 लाख पे 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा ये हो गया 40,000 रुपये। कितना हो गया सर, 40,000 रुपये। कितना हो गया सर, 40,000 रुपये। तो बेटा बुक वैल्यू कितनी थी सर, हमारी बुक वैल्यू थी पहले 27 लाख थी सर, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया था बेटा, 27 लाख थी आपकी। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया सर, माइनस 2,25,000 माइनस 2,47,500। तो बेटा बुक वैल्यू थी आपकी, अभी आपकी बुक वैल्यू होनी चाहिए थी दूसरी मशीनरी की 22,27,500 बेटा, 22,27,500। तो ठीक है। तो बेटा मैंने कहा कि आज के डेट पर उसकी बुक वैल्यू कितनी थी सर, बुक वैल्यू बेटा, बुक वैल्यू है ये इसकी। तो इसकी बुक वैल्यू को इसमें से हटा दो सर, इसको हटा देंगे कितना, 4,95,000, इसमें से माइनस कर देंगे 4,95,000, और उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10%। एक बार मैं करता हूं, 4,95,000 मल्टीप्लाई बाय 10% बेटा, ये आएगा 1,73,250, प्लस कर दो बेटा 40,000, तो ये बच जाएगा 1,13,250, और इसको बंद कर देंगे खाते को। तो यहाँ पर CD आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा बेटा सर, ये आ जाएगा, प्लस कर देंगे 4,72,500 माइनस 1,29,750, तो बेटा ये आ गया 5,56,000, 5,56,000 बेटा। यहाँ पर आप ये लिख देना इसका टोटल जो भी आएगा, ठीक है सर। तो सर हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए सर, ये तो हमें समझ में आ गया कितना बेटा, ये आया है अब तक का जो भी हमारी जो भी एसेट थी कितने की, 27 लाख की थी। 27 लाख में से बेटा डेप्रिसिएशन घटा दो, 27 लाख में से जो भी घटाया उसमें से फिर 2,25,000 घटा दो, 27 लाख में से 2,25,000 डेप्रिसिएशन घटा दो। यहाँ पर कितना लगा, 2,47,500 घटा दो। जैसे ही आप इसको में से घटाते हो, 27 लाख में से 2,25,000 घटा दो, माइनस 2,47,500 लेस कर दोगे, तो यहाँ आएगा 22,27,500। ठीक है बेटा, इसमें दो मशीन है, एक वो 6 लाख की कॉस्ट वाली और एक 21 लाख की कॉस्ट वाली। तो मैंने कहा कि भाई देखो 1/4/2019 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में क्या बेटा, जो भी 6 लाख वाली थी उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4,95,000। तो इस पे तो मैंने अलग से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखा है, इस पे तो मैंने अलग से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखा है। जी सर। तो सर ये डेप्रिसिएशन आपने जोड़ा तो नहीं, ओहो हमारा ये डेप्रिसिएशन ऐड होना रह गया, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। 24,750 है ना, 24,750। हाँ बेटा ये डेफिनेशन ऐड होना रहेगा, तो इसको ऐड करेंगे 24,750। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, उसमें से इसको हटा दिया तो उससे 10% निकल गया, और जो ये अमाउंट था ना इसका डेप्रिसिएशन अलग से हो गया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करूंगा बेटा यहाँ पर 40,000 प्लस 1,73,250 प्लस 24,750, तो ये हो जाएगा बेटा 2,38,000, 2,38,000, और ऊपर आ जाएगा 2,38,000 प्लस 4,72,500, तो ये हो गया 7,10,500।
तो इसमें से करेंगे 7,10,500 में से माइनस कर देंगे 1,29,750, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 5,80,000, 5,80,750। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सर देखो इसका तो बचेगा 29,000, ये हम 29 लाख, तो ये तो हमारा ठीक है सर 29 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो बेटा, मशीनरी के क्या नाम है, लॉस, ये कह रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो भी है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो भी है हमारा, तो सर ये तो है हमारा 1,20,500, 1,20,500, क्या हमारा 1,20,500 ही आया था सर, 1,20,500 है 250 है, 1,20,000 250 सर 500 बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद कह रखा प्रोविजन का जो भी खाता है उसमें कह रखा है 31 तारीख को बैलेंस आएगा 5,80,750, 5,80,750 सर, 5,80,750 सर, सेम आया सर, सेम आया, ठीक है। काफी बच्चों को यहाँ दिक्कत रही होगी सर ये आपने कैसे निकाला है, अभी बताता हूँ बेटा, ध्यान सुनो। मैंने कहा इसको समझा रहा हूँ, एक बार समझिए, कई भी बच्चों को दिक्कत आई होगी मुझे पता है। देखो बेटा, इसने कह रखा है कि आपके पास शुरू में थी 27 लाख की, कब खरीदी थी सर, 1 जून, आराम से समझ लेना, 1 जून 2018 को खरीदी थी सर, 1 जून 2017 को खरीदी थी, नोट 18 2017 को, और 10% लग रहा है WDV पे, है ना सर, 10% लग रहा है WDV पे। तो उसने कह रखा है बेटा, अभी तक मैं डेफिनेशन इसी पे लगा रहा था, तो इसने कह रखा बेटा डेफिनेशन दो प्रकार से लगेगा, तो अब मैं कह रहा हूं इनको शुरू से ही अलग कर दो, 21 लाख यहाँ और 6 लाख यहाँ पर, है ना, ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, जी सर कर सकते हैं, ऐसा क्या दिक्कत वाली बात है। तो क्योंकि इसने कह रखा आगे जाके इसको मेरे को सेल करना है, तो मैं अभी से इसको अलग करता हूं, तो इन्होंने कहा 10% डेप्शन लगा लो, तो मैंने कहा भाई साहब सुनो 17-18 पे तो 10 मंथ का ही लगेगा, जी सर, तो मैंने कहा 21 लाख पे लगाना सर, 21 लाख पे 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, ठीक है। मैं आपको उनको बाइफरकेट करके दिखा रहा हूं, 1,75,000, ठीक है जी सर, तो यहाँ पर कितना लगेगा सर, 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो सर ये हो गया 50,000, ठीक है। और टोटल कितना होगा, टोटल भी मैं लिखता हूँ 1,75,000 प्लस 50,000। आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ 2,25,000, ठीक है सर। मैंने कहा बेटा 18-19 का बताना, तो सर 18-19 का इस तरह से हो जाएगा सर, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 लाख में से माइनस गया 1,75,000, तो सर ये बचा 19,25,000, और यहाँ बचा सर 5.5 लाख। तो इस पर पूरा पूरा 10% लगा दो क्योंकि पूरे पूरे साल यूज किया है, तो सर यहाँ आ गया 1,92,500 और यहाँ आ जाएगा सर 55,000। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 1,92,000, 1,92,500 प्लस 55,000, तो सर ये हो गया टोटल 2,47,500। आराम से समझना बेटा, ये हो गया जी सर। आगे चलता हूं, मैं कह रहा हूं पहले इनको दिखा दूं मैं एक बार, 2,25,000 और 2,47,500, बेटा देखो इनका टोटल ही मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा 2,25,000, इसमें दो फाड़ है जी सर, इसमें 2,47,500, क्या ये समझ में आया जी सर, मैंने अलग अलग करके दिखा रहा हूं जी सर। आगे चलो बेटा, आगे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, मैंने कहा कि भाई देखो 18 क्या नाम है 19-20 का बताओ, 19 और 20 का बताओ बेटा। 19-20 का निकालने के लिए पहले इसकी वैल्यू निकालो, 1,92,500, 19,25,000 माइनस 1,92,500, तो सर ये तो हो गया 1,73,000, 17,32,500 सर, 17,32,500 पे तो पूरा पूरा 10% लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1,73,250 ये हो गया, ठीक है। लेकिन सर इसको हमने कितने समय यूज किया सर, इसकी और निकालो वैल्यू, यहां बचा बेटा 4,95,000, और इसको कितने दिन यूज किया बेटा, 6 मंथ तो यूज किया, क्योंकि कब कर दिया बेटा, सेल कब कर दिया, 1 अक्टूबर को सेल, 1 अक्टूबर को क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया आपने। तो सर इस पर लगेगा 4,95,000 पर 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा ये आ रहा है आपका 24,750, 24,750 प्लस आपने एक नई और खरीदी, यस सर, न्यू और खरीदी है हमने, तो नई कितनी खरीदी है सर, 8 लाख की, तो बेटा 8 लाख पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, 10%, कितने महीने का सर, 6/12, तो ये कितना हो गया सर, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा ये आ गया 40,000, ये हो गया 40,000। तो बेटा इस साल का डेप्रिसिएशन कितना, 40,000, ये और ये प्लस करना बेटा 40,000 प्लस 24,750 प्लस 1,73,250, तो बेटा ये टोटल हो गया 2,38,000, कितना हो गया 2,38,000। पहले तो ये चेक करो 2,38,000 ये और ये, मैंने आपको इनको बाइफरकेट करके भी दिखा दिया और वैसे भी सिखा दिया है जी सर। तो सर ये तो आ गया 2,38,000, ये 1,73 कहां से है वो भी बता दिया मैंने, 24,750 कहां से है वो बता दिया मैंने, 40,000 कहां से है वो भी मैंने अभी बता दिया, ठीक है सर। ये और बता दो ये कहां से है बेटा, देखो आपने इसको सेल कर दिया, आपने इसको सेल कर दिया, यस सर, हमने क्या किया है, हमने इसको सेल कर दिया सर,
हमने इसको सेल कर दिया है, तो इसको आपने जो सेल किया है इसका टोटल डेप्रिसिएशन बताना कितना हुआ सर। इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया सर, एक तो 50,000, एक 55,000 और एक 24,750। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 24,750, बेटा चेक कर लो, ये आएगा 1,29,750। 1,29,750, ये लो बेटा, मैंने पूरा का पूरा दोबारा से आपको एक एक चीज बता दी है बेटा कि कौन सा कहां से कैसे कैसे आया। ठीक है, मेरे बच्चे का इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बताओ क्या चीज समझ नहीं आई? जी सर समझ में आ गई सर, सिंपल सी बात है, ये तो कोस्ट पर बन रहा है, ये सारी चीज ये बन रहा है कोस्ट पर। ठीक है, ये बन रहा है सर कोस्ट के ऊपर। ठीक है जी सर, ये कोस्ट पर बन रहा है। और सर ये किस पे बेटा, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन है। और ये एक तरह से सेल का खाता है, सेल का या फिर डिस्पोज ऑफ का। पहले मैं सारे कर्मकांड एक ही खाते में करता था, अब उसकी जगह मैं 3 खाते यूज कर रहा हूं। लो बेटा जल्दी से आप लिख लीजिए इसको, जय जय श्री राधे, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, इस खाते को आराम से जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिखो। मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, हो गया सर। ये लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, जल्दी से बनाओ, एक एक चीज मुझे आप लोगों को करवानी है, कुछ भी नहीं छुटवाना है। जल्दी बनाइए, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद ये बनाओ 1 2 3 4 एंड 5। तो कुछ था ही नहीं। ठीक है चलो बेटा, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट दिखा देता हूं आपको, छुटकू सा है, छुटकू सा ऐसे डिस्पोजल अकाउंट तो छुटकू सा है। ठीक है जी सर, ऐसे डिस्पोजल। अब लो बेटा ये चार्ट देख लो, मैंने जो आपको समझाने के लिए यूज किया इस चार्ट को, कि कहां से कौन सा डेप्रिसिएशन आया है। मोस्टली बच्चों को यही चीजें नहीं समझ आती, इसलिए मैंने इनको अलग से करवाया आपको। जी सर हमारा तो हो गया है, आप आ जाइए। तो बेटा हमारा ये हो गया है। हालांकि देखो मैं बता देता हूं, अगर आप क्वेश्चन करना चाहो ना, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो भी मैंने अभी करवाए नहीं है, आपको 31 से ही स्टार्ट करें। आपका होमवर्क है 31 टू बेटा 31 से शुरू है ये, और खत्म है बेटा 38 को। 38 तक आपका होमवर्क है। लेकिन सर आप बेटा आप कहोगे सर हमें आप वो नहीं करवाया, आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 टू 30 नहीं करवाए। बेटा वो बिल्कुल ही इजी है। इसमें मैंने क्या बताया, 3 खाते बताए हैं एसेट का, एसेट क्या ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक बताया बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, है ना बेटा। इसके अंदर 2 ही खाते बनेंगे, एक तो एसेट अकाउंट और एक क्या ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से नहीं बना हुआ, वो इसी में बना हुआ है। हालांकि आप लोग ट्राई करना चाहे तो खुद से ट्राई कर ले, अदरवाइज कल मैं इसको इस टॉपिक को करवाने वाला हूँ, 30 के 30 क्वेश्चन आपको, मतलब 19 टू 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।